नमस्कार फ्रेंड्स। जैसा कि आज आपने मेरे थंबनेल में पढ़ा कि अगर आपके बच्चा थेरेपी सेशन में रोता है तो आप क्या कर सकते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर कोई बच्चा थेरेपी सेशन में रोता है तो उसका कुछ ना कुछ कारण ज़रूर है। आपको उस कारण को एक्सप्लोर करना है, समझने की कोशिश करना है। मैंने कुछ कारण को हाईलाइट किए हैं अपने पास, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। पहला कारण है कि हो सकता है कि आज आपका बच्चा थेरेपी सेशन में वो थेरेपी नहीं करना चाहता है, जिसकी वजह से कि वह रोता है। उस केस में हम क्या करें? आप नोट कीजिए कि क्या आपका बच्चा पहले कभी मतलब कि आज 24 आवर्स बैक क्या कुछ ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहा है जिसमें कि उसको लर्निंग दी गई हो। कभी कभी मैंने ऐसा देखा है कि घर पर भी डैडी या मम्मी बहुत ज़्यादा थेरेपी देते हैं और फिर जब वो सेशन में लाते हैं तब बच्चा करने को तैयार नहीं रहता। तो वो चीज़ आपको देखनी होगी कि क्या कहीं आपका बच्चा इन्वॉल्व था एजुकेशन में या कुछ सीखने में, तो आपको इस वक्त थेरेपी में वो सहयोग नहीं करेगा। तो अगर आपको ऐसा दिख रहा है तो आप कोशिश कीजिए कि बच्चे के साथ ओवर वर्क ना करें। ओवर वर्क करेंगे तो हमेशा या कभी कभी थेरेपी सेशन में आपका बच्चा रोने लगेगा तो थेरेपी हैम्पर होगा। थेरेपी सेशन से जो उसको बेनिफिट मिल रही है वो नहीं मिल पाएंगे। ठीक है। दूसरी बात जो मैंने नोट किया है कि अगर कोई पर्टिकुलर टॉयज़ है जो कि आपका बच्चा चाहता है आपके थेरेपी सेशन में और वह उसके लिए रो रहा है, वो जानता नहीं है कि कैसे बोलना है, इसीलिए वो रो रहा है। आपको ये समझने की कोशिश करनी होगी कि आखिर वो क्या टॉयज़ है जो आपका बच्चा चाहता है। तो आपको ये समझना है और उस टॉयज़ को आपको ला कर दे देना है। इससे वह बच्चा शांत हो जाएगा, चुप हो जाएगा। तीसरा जो महत्वपूर्ण बात है जो मैं समझता हूँ कि बच्चे थेरेपी सेशन में रोते हैं, कभी कभी काफ़ी बच्चों को सेंसरी नीड्स होती है। कोई बच्चा बॉल चाहिए उसको प्रेस करना है, कोई हार्ड ऑब्जेक्ट चाहिए उसको प्रेस करना है और वो आप नहीं दे रहे हैं, या बच्चा ओवर डिमांडिंग हो गया है, ज़्यादा उसको बढ़ गई है सेंसिटिविटी सेंसरी नीड्स की और आप नहीं दे रहे हैं, तो भी बच्चा रो सकता है। तो आप उसका सेंसरी नीड्स पूरा करते हुए आप थेरेपी दे सकते हैं और ऐसे आपका बच्चा चुप हो जाएगा। कभी कभी पता नहीं चलता है कि बच्चा क्यों रो रहा है, तो आपको इस बात को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि बच्चा क्यों रो रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो उस प्रॉब्लम को आप एड्रेस कीजिए। अगर आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि बच्चा क्यों रो रहा है तो आप मेरी एक बात सुनिए, समझिए। बच्चा जब भी रोता है तो वो किसी ना किसी थॉट प्रोसेस में रहता है, उसका ब्रेन थॉट प्रोसेस में रहता है। तो आप जानते हैं या हमारे थेरापिस्ट मित्र जानते हैं कि थॉट प्रोसेस जब रहता है यानी कि लेफ्ट ब्रेन ज़्यादा एक्टिवेटेड है। तो उस केस में क्या करना है कि बच्चे को इंटरटेनमेंट मोड पर लेकर जाना है। जब बच्चा इंटरटेनमेंट मोड पर जाएगा, जब बच्चा इंटरटेनमेंट करना शुरू करेगा तो उसका थिंकिंग प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा और फिर वो रोना बंद करके आपको सुनना शुरू कर देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपका बच्चा थेरेपी सेशन में रोने लगा और आपको क्लियर नहीं हो रहा है कि बच्चा क्यों रो रहा है, तब आप राइम्स गाना शुरू कर दे, जैसे हैप्पी बर्थडे टू यू, बाबा, ब्लैक शी, ABCDEFG का जो राइम्स है वो गाना शुरू कर दे। आप देखेंगे कि बच्चा चुप हो गया और चुप होने के बाद लगा फिर से आपको करेक्ट करने और लगा फिर से आपको देखने। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है जिसे कि आप लागू कर सकते हैं अपने थेरेपी सेशन में, या पेरेंट्स भी लागू कर सकते हैं घर पे अगर उनका बच्चा रो रहा है तो, और पाएंगे कि बच्चा उनकी ओर देखने लगा। नेक्स्ट बात है कि क्यों बच्चा रोता है थेरेपी सेशन में, वो है कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि बच्चे को भूख लगी है या प्यास लगी है और वो कॉन्स्टेंटली रो रहा है, पता नहीं चल रहा है। तो आप इस बात पर नज़र रखिए। मम्मी और पापा को यह विशेष निवेदन है कि जब भी आप थेरेपी में अपने बच्चों को लाएं तो आप मस्ट चेक करें कि क्या बच्चा ने ठीक से खाना खाया है, ठीक से पानी पिया है, यूरिनेशन ठीक से किया है, कोई बॉल डिस्टर्बेंस तो नहीं है। ये सब आप देखकर रखें और फिर आप उसको थेरेपी सेशन में लाएं, जिससे कि बच्चा आपका रोएगा नहीं, आपका बच्चा कोऑपरेट करेगा थेरेपी सेशन में। टेम्परेचर चेंज इन द थेरेपी रूम, जैसे कि अगर बच्चे को गर्मी लग रही है तो बच्चा रोता है, इसका भी ध्यान रखना जरूरी है। अगला पॉइंट ये है कि ऐसा देखा जाता है कि जब कपड़े टाइट हैं तो बच्चा बेचैन रहता है, आपको कोऑपरेट नहीं कर रहा है, आपसे कनेक्ट नहीं हो रहा है और रोता भी है, तो कपड़े का कंफर्ट भी देखना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है। तो यह एक मेरा छोटा सा वीडियो है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए
और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए या उन व्यक्तियों को शेयर कीजिए जिनको यह नीड है। अपने थेरापिस्ट सर या मैडम को इसको शेयर कीजिए। और प्लीज़ आप कमेंट में आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। इफ़ एट ऑल यू हैव एनी क्वेश्चंस, मैं डेफिनेटली इसका उत्तर दूंगा। और आप मेरे इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन दबाइए, जिससे कि मेरी वो हर वीडियो सबसे पहले आपको मिले जो मैं अपलोड करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।